हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आप लोगों को O2 साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, अल्फा पार्टिकल। आखिर अल्फा पार्टिकल्स है क्या, आज आप लोग को बताएंगे हम कि अल्फा पार्टिकल्स है क्या। देखिए, अल्फा पार्टिकल्स उस पार्टिकल्स को कहा गया है जिसके पास +2 का चार्ज हो, +2 चार्ज। अब मास होना चाहिए 4, मास नंबर होना चाहिए 4। बस वैसे पार्टिकल्स को कहा गया है अल्फा पार्टिकल्स, जो +2 का चार्ज रखता हो और जिसका मास है 4। देखिए, अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स है, कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जिनसे स्वतः स्पॉन्टेनियस अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते रहता है। अल्फा बीटा गामा किरणें कुछ एलिमेंट से स्वतः खुद ब खुद निकलते रहता है। तो बस अल्फा पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव का चार्ज हो उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स जिस पर नेगेटिव का चार्ज हो, और गामा पार्टिकल्स उस पार्टिकल्स को कहा गया है जिन पर न्यूट्रल का चार्ज हो, यानी गामा पार्टिकल्स उदासीन होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स आपका यूरेनियम से है, पोलोनियम से है, थोरियम से है। मतलब अधिकतर जो है एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 एलिमेंट्स में पाया गया है, जिनसे स्वतः खुद ब खुद अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते रहता है। रदरफोर्ड ने कहा था कि अगर हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हीलियम एटम पर +2 का चार्ज उत्पन्न होता है, यानी He++ आयंस को कहा गया है रदरफोर्ड के अनुसार अल्फा पार्टिकल्स। देखिए, जब हीलियम परमाणु से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो He पर +2 आयंस आएगा, +2 चार्ज आएगा, और अल्फा पार्टिकल्स पर भी देखा गया है +2 चार्ज होता है। हीलियम का मास नंबर होता है 4, अल्फा पार्टिकल्स का भी मास होता है 4, यानी हीलियम ++ आयन को आप बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स। यानी ओनली फॉर He से ही आप बना सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स। बस He एटम को आप क्या कीजिए, He एटम से हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए। बस जो He++ आएगा, He2+ आएगा, बस उसी को कहा गया है अल्फा पार्टिकल्स। याद रहे, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होना चाहिए। आप बोलेंगे क्या कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कैल्शियम पर भी ++ का आयंस आएगा, +2 का आयंस आएगा। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो मैग्नीशियम भी +2 का चार्ज आएगा, Mg+2 आयंस आएगा। क्या ये सभी अल्फा पार्टिकल्स है? कैल्शियम 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन? नो नो नो, ये सब अल्फा पार्टिकल्स नहीं है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अगर कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए तो एटॉमिक नंबर 18 रहेगा, 18। फिर भी उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 रहेगा। अगर कैल्शियम के पास एटॉमिक नंबर 20 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो Ca2+ आयंस प्राप्त होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 तो नहीं हुआ। कैल्शियम परमाणु के पास 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या बचा। इसी तरह सिमिलरली अगर मैग्नीशियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो Mg2+ आयंस प्राप्त तो होगा, लेकिन मैग्नीशियम के पास ये नहीं बोल सकते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर भी दिए आप तो फिर भी आपका जो है मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। तो नहीं बोलेंगे, वे सभी आयंस को अल्फा पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे। अल्फा पार्टिकल्स उसको बोलेंगे, उस आयंस को बोलेंगे जिसके पास +2 चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है कि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम
2+ आयन को क्यों कहा गया है? क्योंकि He से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हीलियम 2+ आयन प्राप्त होगा और साथ ही साथ उनका इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगा, क्योंकि हीलियम एटम के पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगा। बस इसीलिए He2++ को कहा गया है अल्फा पार्टिकल्स। या फिर अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स हम बता दिए। कुछ एलिमेंट ऐसे होता है, कुछ एलिमेंट होता है जिनसे स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते रहता है। बस वैसे पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स बोलेंगे, जिनसे स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते रहता है। कुछ एलिमेंट ऐसा है जिनसे स्पॉन्टेनियस अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, ये सबसे 3 पार्टिकल्स 3 रे निकलते रहता है। तो आई होप अल्फा पार्टिकल्स के बारे में आप लोग समझ चुके हैं।